इस वीडियो में हम नई पेपर स्टाइल के अनुसार पार्ट 7 में कौन से विभाग में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पार्ट 7 नियंत्रण, इसका पहला यहाँ पर आता है विभाग ए के क्वेश्चन है ये। तो विभाग ए में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बराबर। यहाँ पर देखते हैं, एक निष्णांत ने आयोजन और अंकुश को किसके साथ तुलना की गई है? ऑप्शन ए शिक्षक और विद्यार्थी, ऑप्शन बी माता और पिता, ऑप्शन सी चाचा और चाची, ऑप्शन डी जुड़वा बालकों। तो जुड़वा बालकों यानी ऑप्शन डी आता है, जुड़वा बालकों। दूसरा क्वेश्चन है, किसके बिना औद्योगिक इकाई सारणी बिना रथ जैसी मानी जाती है? ऑप्शन ए आयोजन, ऑप्शन बी व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसका आंसर आता है नियंत्रण, इसका आंसर आता है। तीसरा प्रश्न है, हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, संचालन की कार्यक्षमता मापने का बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए आयोजन, ऑप्शन बी व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी नियंत्रण। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी नियंत्रण आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं यह देखने का कार्य संचालन का कौन सा कार्य करता है? मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बराबर। तो व्यवस्था तंत्र, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन चौथे का ऑप्शन डी आता है, नियंत्रण आता है। पांचवा क्वेश्चन है, संचालन का अंतिम कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए आयोजन, ऑप्शन बी व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन सी कर्मचारी व्यवस्था, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन पांचवें का ऑप्शन डी आता है, नियंत्रण आता है। आगे देखते हैं छठा, विचलनों की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात संचालक उनको दूर करने के लिए कौन से उपाय करते हैं? ऑप्शन ए प्रशिक्षण देना, ऑप्शन बी कर्मचारी को निकाल देना, ऑप्शन सी सुधारात्मक उपाय करना, ऑप्शन डी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, सुधारात्मक उपाय करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकाई में स्थापित मापदंडों की तुलना में अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो तब क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए मापदंडों को सुधार कर निम्न करना चाहिए, ऑप्शन बी मापदंडों को सुधार कर ऊंचा करने चाहिए, ऑप्शन सी मापदंडों में परिवर्तन न करना चाहिए, ऑप्शन डी मापदंड दूर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बी मिलेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मापदंडों को सुधार कर ऊंचा करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया नहीं है? मई 2021 में और मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सतत, ऑप्शन बी आंतरिक, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी गतिशील। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है, जड़ है, ऑप्शन सी जड़ आएगा। ओके, आगे देखते हैं। 9 है यहाँ पर, नियंत्रण का कार्य किस स्तर पर होता है? जुलाई 2019-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रत्येक स्तर से, ऑप्शन सी बी उच्च स्तर से, ऑप्शन सी मध्य स्तर से, ऑप्शन डी निम्न स्तर से। इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन ए आएगा, प्रत्येक स्तर से। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों की जल्दी ही आईएमपी मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करते रहना, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र एक्टिव चैनल है जो रेगुलर आपके लिए काम करता रहता है। कमेंट भी करते रहें जिससे हमको पता चलता रहे कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी देख रहे हैं और वीडियो हमारे चल रहे हैं। तो इस अलग वीडियो में हम लोग सभी विषय के बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करते रहना। 10वां है क्वेश्चन, संचालन का कौन सा कार्य नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? जुलाई 2018-2020-22 में पूछा गया है, मार्च 2019, 20, 21 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए व्यवस्था तंत्र, ऑप्शन बी कर्मचारी व्यवस्था, ऑप्शन सी मार्गदर्शन, ऑप्शन डी आयोजन। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी आयोजन आता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है? मार्च 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी गतिशील, ऑप्शन सी सतत। तो क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 11वें का। तो 11वें का आंसर आता है हमारे पास यहाँ पर
तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें शब्द क्या आएगा, क्या बोला है, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है, तो इसने नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है, तो आंतरिक, जड़ और गतिशील है, बराबर, आंतरिक है और गतिशील है और सतत है, बराबर, ये 3 आते हैं, ये आएगा नहीं, बराबर। यहाँ पर बोर्ड में घुमा के पूछा गया है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है नियंत्रण कैसी प्रक्रिया नहीं है, तो जड़ प्रक्रिया नहीं है। इस क्वेश्चन को घुमा करके बोर्ड में 2018 में इस तरह से पूछा गया था, बराबर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। 12वां है हमारे पास, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है, अगस्त 2020 में, मार्च 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कार्य मापन, ऑप्शन बी किए गए कार्य को मापदंडों के साथ तुलना, ऑप्शन सी सुधारात्मक उपाय, ऑप्शन डी मापदंडों की स्थापना। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, मापदंडों की स्थापना आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रयत्न एवं परिणाम तथा साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन रखने का कार्य अर्थात क्या। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मार्गदर्शन, ऑप्शन बी कर्मचारी व्यवस्था, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी नियंत्रण। तो इसमें कौन सा आ सकता है, यहाँ पर ऑप्शन डी आता है कि ए आता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन डी ही आएगा, नियंत्रण आएगा। 14वां है, निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रण का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए कार्य की प्रगति, ऑप्शन बी मापदंडों के साथ तुलना, ऑप्शन सी उद्देश्य निश्चित करना, ऑप्शन डी विचलनों की जानकारी। इसका आंसर क्या है आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा, उद्देश्य नियंत्रण, उद्देश्य निश्चित करना, ऑप्शन सी आता है। अब विभाग बी में देखते हैं। तो विभाग बी आपको बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं है, प्रथम परीक्षा के लिए आप तैयार कर सकते हो। तो ये 7 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं। बोर्ड की परीक्षा में और विभाग बी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं है मार्च 2024 के अनुसार। तो भी देख लेते हैं प्रथम परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी। नियंत्रण का कार्य संचालक के किस स्तर से होता है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर है, नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर होता है। दूसरा है, मापदंड या मात्रा क्या है। तो उत्तर है, मापदंड या मात्रा एक प्रकार का मापदंड है जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना करके मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, आयोजन का संचालन किस कार्य के साथ गाढ़ संबंध है। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, आयोजन का संचालन के नियंत्रण कार्य के साथ गाढ़ संबंध है। चौथा है, विचलन अर्थात क्या। तो जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यावसायिक इकाई में किए गए कार्यों का या कामों की जानकारी एकत्रित करने के पश्चात उनका स्थापित मापदंडों के साथ तुलना की जाती है। इन दोनों के बीच के अंतर को विचलन कहते हैं। पांचवा है, व्यवसाय के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले बाह्य परिबल कौन से हैं। तो उत्तर है, सरकार की नीति में परिवर्तन, तेजी मंदी के परिस्थिति, लोगों का फैशन में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, हड़ताल, कच्चे माल की कमी वगैरह बाह्य परिबल हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, कामगिरी यानी कार्यों का मापन किस लिए आवश्यक है। तो पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए किए गए कार्यों का मापन आवश्यक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, संचालन के सभी कार्य कौन से कार्य से पूर्व किए जाएं, ये अनिवार्य और आवश्यक है। तो संचालन के सभी कार्य नियंत्रण कार्य से पूर्व किए जाएं, ये अनिवार्य और आवश्यक है। तो विभाग सी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें से आप उसमें से तैयार जरूर करना है। 7 क्वेश्चन है, उन 7 में से आपको एक ना एक मिल जाएगा। पहला है, नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान लिखिए, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा है, नियंत्रण को किस प्रकार आंतरिक प्रक्रिया माना जा सकता है, जुलाई 2018, मई 2021, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा है, व्यवसाय के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले मुख्य परिबल कौन से हैं, मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा है, नियंत्रण गतिशील प्रक्रिया है कैसे, मार्च 2022 में पूछा गया है। पांचवा है, आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है, समझाइए, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये दोनों, बराबर। तो ये है जुलाई 2019 में, अगस्त 2020 में, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। छठा है, आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं,
समझाइए, मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7वां है नियंत्रण ये रचनात्मक प्रवृत्ति है, समझाओ, मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा इसको ऐसे पूछ सकते हैं, नियंत्रण नकारात्मक कार्य नहीं है, विधान की यथार्थता की जांच कीजिए। तो ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक ही आपको तैयार करना है। अगला हम विभाग डी में देखते हैं आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग डी, नियंत्रण के लक्षण समझाइए, कोई 6, मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यानी विभाग डी में भी कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है आयोजन और नियंत्रण के बीच का संबंध बताइए, मई 2021 में पूछा गया। अथवा इसको ऐसे पूछ सकते हैं, आयोजन और नियंत्रण के बीच का संबंध स्पष्ट करते हुए 3 मुद्दे समझाइए, मार्च 2019 में इस वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। तीसरा है आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समझाइए, मार्च 2022 में और 23 में पूछा गया है। चौथा है नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य है, किस लिए, मई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5वां है नियंत्रण का महत्व समझाइए, कोई 6 मुद्दे, तो मार्च 2018 अगस्त 2020 में पूछा गया है। 6ठा है नियंत्रण प्रक्रिया के विविध सोपानों को समझाइए, जुलाई 2019 में पूछा गया है। 7वां है नियंत्रण प्रक्रिया के सोपानों को सुधारात्मक उपाय बताइए, मार्च। तो विभाग डी और विभाग ए से लेकर के, यानी आपको इसमें कौन कौन से विभाग देखने को मिलेंगे, तो बोर्ड की परीक्षा में ए, बी नहीं आएगा और सी आएगा और डी आएगा और ई नहीं आएगा। तो इसमें आपको बी और ई बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं है, ये आने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।